नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मैं कहाँ पर गलत थी। फरवरी माह समाप्त होने वाला है। अगले माह से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। परीक्षा की तैयारियों के कारण कॉलेज में मेरी व्यस्तता कुछ अधिक ही बढ़ गई है। अचानक फोन की घंटी बज उठती है। दूसरी तरफ से एक अपरिचित स्वर ने अपना परिचय बताया। परिचय सुनकर मेरी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। मेरी इस प्रसन्नता का कारण यह था कि यह फोन किसी अपरिचित का नहीं, बल्कि मेरी अंतरंग मित्र कुसुम का था। एक लंबे अंतराल के पश्चात आज अकस्मात कुसुम का फोन आया था। अतः मुझे कुछ क्षण अवश्य लगे कुसुम को पहचानने में, किंतु जब पहचान गई तो कुसुम से ऐसे अपनत्व से बातें होने लगी जैसे हमारे बीच 15 वर्षों का अंतराल ही न आया हो। मैं कुसुम से अब भी उसी बेफिक्री व बेपरवाही व मस्ती के अंदाज में बातें करना चाह रही थी, जैसे हम वही पहले वाली युवा दिनों की स्कूल की सहेलियां हूँ, तथा बातें करते समय फिर से वही बेसिर पैर की सी बेवकूफियों वाली बातें करेंगी, जिनका यथार्थ से कुछ लेना देना न हो, तथा अपनी ही बातों पर उन्मुक्त होकर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी। कुसुम से बातें करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इन 15 वर्षों में या तो कुसुम बदल गई है या मैं। हमारे बीच कहीं कुछ तो परिवर्तित हो गया था। हमारी बातों में से छात्र जीवन का वो बेबाक बेलौस सा अंदाज नदारत था, या यह मात्र मेरा भ्रम था। कारण मैं समझ न सकी। मैं तो कुसुम से उसी प्रकार की बातें करना चाह रही थी। अपने युवा दिनों को पुनः जीना चाह रही थी, किंतु बातें हमारे बीच यथार्थ की हुई। घर, परिवार व बच्चों की हुई। नौकरी व अपने अपने शहर की हुई। दूरभाष पर मैं उसे समझ पाने में असमर्थ हो रही थी। औपचारिक बातों के पश्चात मेरे द्वारा उससे मिलने की इच्छा प्रकट करने पर कुसुम ने बताया कि अगले सप्ताह किसी कार्यवश वह लखनऊ आ रही है। मुझसे मिलने की उसकी भी तीव्र इच्छा है। उसने यह भी बताया कि लखनऊ में वह मेरे घर ही रुकेगी। इतनी शीघ्र वह मुझसे मिलने चली आएगी, इस बात का मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अर्थात कुसुम अगले सप्ताह लखनऊ आ रही है। यह पूछने पर कि मेरा दूरभाष नंबर उसे कहाँ मिला, उसने बताया कि पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं वह पढ़ती रहती है। एक दिन किसी पत्रिका में मेरी रचना के साथ मेरा पता व दूरभाष नंबर मिल गया, तथा मुझसे बातें करने व मिलने का अवसर उसे मिल गया। अगले सप्ताह कुसुम लखनऊ आ रही है, यह सोचकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही थी। कुसुम मुझसे मिलने आ रही है। कुसुम खेतान मुझसे मिलने आ रही है। मेरा मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगा, किसी अल्हड़ नवयुवती की भांति, और सोचने लगा कि मैं और कुसुम मिलकर क्या क्या बातें करेंगे। 15 वर्षों के अंतराल में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या घटित हुआ, यह सब हम मिलकर एक दूसरे को बताएंगे। मेरे पास कुसुम को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं उससे भी सुनना चाहती हूँ उसका हाल, विगत 15 वर्षों की सारी बातें। मन अधीर हो उठा कुसुम से मिलने के लिए। आखिर क्यों न हो। कुसुम हमारी अच्छी मित्र जो थी। स्कूल के दिनों से कॉलेज तक हम साथ साथ पढ़ते थे। हमारी कॉलेज की शिक्षा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कुसुम का विवाह हो गया। मैं आगे की शिक्षा पूरी करती रही, कुसुम की कमी महसूस करती रही। कॉलेज में किसी से भी पुनः कुसुम जैसी मित्रता न हो सकी, न कुसुम से पुनः मुलाकात। इतने वर्षों के पश्चात आज फोन पर कुसुम के स्वर सुनाई दिए। कॉलेज से घर आकर सर्वप्रथम मैंने अपने पति नितिन से कुसुम के आने की बात बताई। मुझसे कुसुम का जिक्र सुन सुनकर नितिन कुसुम के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे, बस उसे देखा नहीं था। यह सुनकर कि अगले सप्ताह कुसुम यहाँ आ रही है, मेरी प्रसन्नता में सम्मिलित होते हुए मेरी तरफ देखकर नितिन ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, इतने वर्षों से तुम उसको स्मरण करती रही, अब तुम्हारी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। उसकी इतनी बातें तो तुमने बता ही दी है मुझको, कि लगता है मैं उसे पूरी तरह से जानता हूँ, उसको देखना भर शेष है। नितिन की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। हाँ, कुसुम थी ही ऐसी कि उसकी बातें की जाए, उसको याद किया जाए, उसकी चर्चा की जाए। मेरी स्मृतियों में विद्यार्थी जीवन के वे दिन सजीव होने लगे।
यह विद्यालय की सबसे अलग, विशिष्ट व सबसे संपन्न घर की लड़की थी। पूरा नाम था कुसुम खेतान। उस छोटे से शहर में जहां हम रहते थे, वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई कन्या विद्यालय नहीं था। उस शहर की सभी बालिकाएं शिक्षा वाले इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, जहां लड़के लड़कियां सभी एक साथ पढ़ते थे। उसी कॉलेज के दूसरे हिस्से में निर्मित एक बड़े से भवन में डिग्री कॉलेज भी था, जहां उच्च शिक्षा की कक्षाएं संचालित होती थी। वहां भी शिक्षा पद्धति लागू थी। मैं तो प्रारंभ से ही वहीं पढ़ रही थी, किंतु मुझे भली भांति स्मरण है कि कुसुम ने 9वीं कक्षा में वहां प्रवेश लिया था। जिस दिन कुसुम ने विद्यालय में प्रवेश लिया, उसी दिन से वह सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पहला कारण उसके नाम के आगे लगा खेतान शब्द उसे विशिष्ट बना देता, क्योंकि खेतान वहां का एक अति संपन्न व्यवसायिक परिवार था। दूसरा कारण यह था कि सभी शिक्षक उससे पूर्व परिचित थे तथा उससे विशेष स्नेह रखते थे। इस विशेष स्नेह का कारण भी उसका संपन्न व ख्यातिलब्ध परिवार से होना था। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पढ़ने लिखने में कुसुम औसत दर्जे की छात्रा थी। जब कुसुम को बड़ी सी गाड़ी से ड्राइवर कॉलेज के गेट से अंदर आकर कार्यालय के सामने के पोर्टिको तक छोड़ जाता था, तो सभी उसकी विशिष्टता पर मुग्ध हो जाते तथा उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते। सबकी दृष्टि कुसुम को देखने के लिए उसकी ओर मुड़ जाती। उस समय किसी के पास गाड़ी का होना ही विशिष्ट बात थी। कुसुम की गाड़ी तो लग्जरी, कीमती व एक बड़ी कंपनी की थी। दूसरे जिनके पास गाड़ियां थी भी तो वो गेट के बाहर खड़ी होती थी। मात्र कुसुम की गाड़ी ही गेट के अंदर तक आती थी। कुसुम विशिष्ट थी तो विशिष्ट ही थी। उसके इर्द गिर्द प्रत्येक वस्तु विशिष्ट थी। कुसुम देखने में बहुत आकर्षक न थी, उसका व्यक्तित्व सामान्य था। मध्यम कद, गौरवन, सामान्य नाक नक्श वाली कुसुम के ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने के 2 दांत हल्के से बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिनके कारण उसकी हंसी आकर्षक लगती थी। कुल मिला कि कुसुम अपने महंगे व स्टाइलिश कपड़ों के साथ अच्छी लगती थी। सामान्य बातचीत से प्रारंभ हमारा परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ मित्रता में परिवर्तित हो गया। जिस कुसुम से मित्रता करने व उससे बातचीत करने को लड़के लड़कियां इच्छुक रहते, किंतु उसके मित्र न बन पाते, उसके चंद प्रगाढ़ मित्रों में मैं सम्मिलित थी। छात्र जीवन के दिन शीघ्रता से व्यतीत होते जा रहे थे। जिंदगी के खूबसूरत दिन बेफिक्र, बेलौस, रंगीन, सुंदर सपने जैसे दिन प्रातः होती तो दिन जैसे हवाओं पर उड़ते हुए आते। रात्रि होती हम सुंदर सपनों के विचरण करते हुए निद्रा की गोद में सिमट जाते। दिन भी रात्रि के सानिध्य में सोने चले जाते। प्रातः पुनः हंसते खेलते दिन उपस्थित हो जाते। दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे थे। साथ ही कॉलेज के सत्र भी एक एक करके व्यतीत होते जा रहे थे। बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने वाली थी। फरवरी माह के दिन थे। फागुनी हवाओं से सराबोर वसंती दिन। वसंत ऋतु ने मानो चारों दिशाओं को रंग बिखेर दिया हो। वृक्षों ने नए पल्लव धारण करने प्रारंभ कर दिए थे। रंग बिरंगे पुष्पों से प्रकृति ने अपना श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया था। उस दिन मैं किसी कार्यवश दीदी के साथ कुसुम के घर के सामने से गुजर रही थी कि मेरी दीदी ने एक बड़े से घर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो देखो, वो तुम्हारी मित्र कुसुम का घर। मैंने पहली बार कुसुम के घर को देखा था। कितना बड़ा, कितना भव्य, किसी काल्पनिक महल के सदृश। बड़े से लोहे के गेट की दीवारों से दिखाई देता कुसुम के घर के अंदर का कुछ हिस्सा जैसे कि बड़ा सा लॉन, जिसकी हरी घास किसी मखमली कालीन सी प्रतीत होती। फूलों से सुसज्जित क्यारियां, जिनमें रंग बिरंगे गुलाबों के पौधे करीने से लगे थे। फूलों की कुछ किस्में ऐसी थी जो प्रथम बार मैं कुसुम के लॉन में देख रही थी। बहुमूल्य पत्थरों से बने कॉरिडोर व झाड़ू फनूस गेट की दरारों से दिखते कुछ हिस्से को उत्सुकता पूर्वक देखकर मैं उसके पूरे घर की भव्यता का अनुमान लगा रही थी। इतना भव्य व आकर्षक घर उस छोटे से शहर में कम ही थे। ये तो खेतानों का घर था। मैंने लोगों से चर्चा करते सुना था कि इनकी अन्य शहरों में भी बंगले, फैक्ट्रियां व मिलें हैं। उस दिन के पश्चात मैं जब भी कुसुम के घर के सामने से निकलती, एक दृष्टि कुसुम के घर की तरफ अवश्य डाल लेती।
कुसुम का घर बहुत आकर्षक लगता था मुझे। कुसुम से मेरी मित्रता प्रगाढ़ होती जा रही थी। मेरे पिता उस शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। मेरे परिवार के अन्य लोग भी उच्च शिक्षित थे। वह अच्छे पदों पर नौकरी करते थे। संपन्नता में तो नहीं, किंतु मुझे लगता था कि शिक्षा की दृष्टि से मेरा परिवार कुसुम के परिवार से आगे था। इस बात पर मैं स्वयं को कुसुम से भी सर्वोपरि समझती थी। कुसुम को भी मेरे परिवार की यह विशिष्टता पसंद थी, तभी तो वह कॉलेज की किसी लड़की के घर नहीं जाती थी। मेरे घर उसे आने की इजाजत थी और वह अवकाश के दिनों में कभी कभार मेरे घर आती थी। जब भी वह मेरे घर आती, मेरे घर के छोटे से लॉन में लगे एकमात्र अमरूद के पेड़ पर से कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर हम बड़े चाव से खाते। बैडमिंटन व सीकड़ी खेलते। कुसुम को इन सब में बड़ा आनंद आता। सारा दिन खेल कूद व गप्पे हाँकने में व्यतीत हो जाता। मेरे 6 भाई बहनों के साथ कुसुम की खूब मित्रता हो गई थी। कुसुम अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। उसको देखने से आसानी से समझा जा सकता था कि अपने परिवार की अत्यंत दुलारी बेटी है वह। नौकरों चाकरों व सुख सुविधाओं के बीच रहती थी वह। उसके 2 भाई थे जो उससे बड़े थे। इधर कई दिनों से आते जाते मैं देखती कि कुसुम के घर की साज सज्जा हो रही है। बहुत ही भव्य तरीके से उसके बड़े से घर को सजाया जा रहा है। मैं आते जाते उसके घर की भव्य साज सज्जा को अपलक देखती। कुसुम कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। वैसे भी वह पढ़ने में औसत दर्जे की छात्रा थी, नियमित रूप से कॉलेज भी नहीं आती। एक दिन कुसुम के घर की साज सज्जा का रहस्य पता चल ही गया। अगले माह कुसुम का ब्याह था। लगभग 1 माह पूर्व से की जा रही कुसुम के घर की साज सज्जा से कुसुम के विवाह की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता था। बहुत ही भव्य तरीके से कुसुम का ब्याह हो गया। हमारे बीच ही नहीं बल्कि पूरे शहर में खेतान परिवार के इस विवाह की भव्यता की चर्चा कई दिनों तक होती रही। कुसुम ने कॉलेज में आना बंद ही कर दिया था। विवाह के पश्चात वह मुझे वार्षिक परीक्षाओं में ही दिखाई दी थी। बड़े ही अपनत्व के साथ मिली थी वह मुझसे। उस समय उसकी सामान्य सी सुंदरता निखर कर विशिष्ट सुंदरता में परिवर्तित हो गई थी। उसके सौंदर्य को उसके कीमती वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और भी दीप्त बना रहे थे। उसने बताया कि उसका विवाह मुंबई में एक बड़े व्यवसायिक घराने के इकलौते वारिस के साथ हुआ है। वह मुंबई से परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देकर कुसुम ससुराल चली गई। पुनः वह मुझे कभी नहीं मिली। उसका कोई दूरभाष नंबर, पता इत्यादि भी मेरे पास नहीं था। अतः मिलने जुलने या संपर्क करने का प्रश्न ही नहीं था। आज अकस्मात उसका फोन आया और वह आ रही थी। न जाने क्यों मेरा हृदय उससे मिलने को अधीर हो रहा था। कदाचित इसी अधीरता को छात्र जीवन या बचपन की मित्रता कहते हैं। उस निश्चित तिथि को वह लखनऊ में थी। उसने ट्रेन के पहुंचने का समय बता दिया था। मैं नियत समय पर अपने पति के साथ गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। मेरा अनुमान था कि कुसुम अपने पति व बच्चों के साथ होगी। तदनुसार मैंने घर में उनके रहने का प्रबंधन कर दिया था। स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि कुसुम अकेली ही आई है। उसके साथ उसके परिवार का कोई भी नहीं है। इन 15 वर्षों के समय ने कुसुम के व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव डाल दिया था। धूमिल पड़ता चेहरे का सौंदर्य, कुछ कुछ निस्तेज होती आंखें व अधपके से बाल विगत दिनों के एक एक पल उसके चेहरे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते चले गए थे। कुल मिलाकर काफी बदली हुई सी थी कुसुम। मुझे देखते ही उसने प्रगाढ़ता से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। मेरे पति को देखकर अभिवादन में हाथ जोड़ लिए। पूरे रास्ते भर कुसुम मुझे देखकर मुस्कुराती रही, मैं उसे। उसने अपनी तरफ से वार्तालाप का प्रयास नहीं किया, चुपचाप बैठी रही। गाड़ी में पसरते जा रहे सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने ही पूछ लिया, यहाँ कितने दिनों का काम है? प्रत्युत्तर में उसने बताया, 2 दिनों का। मैंने पुनः कहा, उसके बाद भी 1-2 दिन मेरे पास रुकना। उसने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। मैं और वह पूरे रास्ते भर निःशब्द रहे। मैंने अनुभव किया कि कुसुम अभी बातें करना या अधिक कुछ भी बताना नहीं चाह रही है। इसका कारण यात्रा की थकान भी हो सकती है। नितिन भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते रहे। यूं भी हम 2 मित्रों के मध्य उनके कुछ बोलने की गुंजाइश कम थी। घर आकर कुसुम कमरे में चली गई।
कुछ समय बाद फ्रेश होकर मेरे पास रसोई में आकर खड़ी हो गई। मेरे मना करने के बाद भी रसोई के कार्यों में हाथ बटाने लगी। मुझे बुरा लग रहा था, इतने धनाढ्य नौकरों सेवकों से भरे परिवार की लड़की मेरे साथ रसोई में क्यों खड़ी है। किंतु कुसुम के कार्य करने के हट के समझ में विवश थी। बहुत अधिक कार्य भी नहीं था। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, जिनमें 9 वर्षीय मेरी बेटी तरणी व 7 वर्षीय बेटा सार्थक था। अतः कार्य की अधिकता न थी, किंतु कुसुम रसोई में मेरे साथ ही खड़ी रही। अब जबकि कुसुम यात्रा की थकान से तरोताजा होकर मेरे साथ थी, मैंने भी कुछ दिनों का अवकाश ले रखा था। मेरी व्यस्तता कुछ कम थी। मैं कुसुम के जीवन, विशेषकर वैवाहिक जीवन के बारे में सब कुछ जान लेना चाह रही थी। न जाने पुनः कुसुम से कब मुलाकात हो सके। अतः बात मैंने ही प्रारंभ की। कुसुम ने तो जैसे खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। बच्चे कहाँ हैं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुसुम के आंखों की चमक यूं कम हो गई मानो कोई जलता हुआ दिया तीव्र वायु के झोंकों से अचानक बुझ गया हो। क्षण भर को मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुसुम के परिवार व बच्चों के बारे में पूछकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया हो। कुसुम के चेहरे पर फैले दुख के भावों को देखकर मैंने उससे कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। कुछ क्षणों पश्चात कुसुम ने स्वयं ही बोलना प्रारंभ किया, जैसे उसने इस बीच स्वयं को संयत कर लिया हो। नहीं मीनाक्षी, मेरे बच्चे नहीं हैं। एक फीकी सी मुस्कान के साथ वह मेरी तरफ देखती रही। उसके बाद कुसुम ने अपने विवाह के पश्चात की स्थितियों परिस्थितियों के विषय में जो बताया वो यह था कि विवाह के पश्चात कुसुम मुंबई चली गई थी। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था। उसकी ससुराल मुंबई में थी। उसकी ससुराल भी अत्यंत संपन्न और उस संपन्न परिवार की वह इकलौती बहू। यहाँ भी वह अपने सास ससुर की प्यारी बहू और पति की प्रेयसी थी। उसके विवाह के 7 माह यूं देखते देखते व्यतीत हो गए जैसे 7 पल। अपने जीवन की वो एक शाम कुसुम अपनी स्मृतियों से कैसे विस्मृत कर सकती है, जब वह अपने पति के साथ घूमने निकली थी। उसका पति गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह उसके बगल की सीट पर बैठकर उसके प्रेम की अंतरंगता को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए प्रेम के अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। सहसा एक बड़े अत्याधुनिक मॉल के समक्ष आकर उसकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी से वह भी उतरा, उसके साथ कुसुम भी। मॉल के अंदर आकर वह एक महिला से बातें करने लगा, जो पहले से ही वहां खड़ी थी, कदाचित उसके पति की प्रतीक्षा कर रही थी। महिला का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसके पति ने कुसुम को वहीं रुकने के लिए कहा। वह स्वयं उस महिला के साथ दूसरी तरफ चला गया। कुसुम कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हो रही थी। शीघ्र ही वह लौट आया। वह महिला वहां नहीं दिखी। कुसुम के हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह उन प्रश्नों को उससे पूछना चाह रही थी, किंतु वह गाड़ी ड्राइव करने में मग्न था, अतः कोई बात नहीं हो पाई। रात्रि में सोने से पूर्व कुसुम ने पूछा, वह महिला कौन थी? बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए वह बोला था, जैसे तुम हो वैसे ही वह भी है मेरे लिए। कुसुम का हृदय धक से होकर रह गया। किसी प्रकार वह बस इतना ही बोल पाई, मेरी तरह? वह कैसे? वह मुस्कुराते हुए बातों में मृदुता लाते हुए पुनः अपने शब्दों की पुनरावृत्ति की, तुम्हारी तरह वह भी है मेरे लिए। उसकी बातों से अजीब से खोखलेपन व लिजलिजेपन की बू आ रही थी। बातों को आगे बढ़ते उसने कहा, तुम्हारे साथ वह भी यहाँ रहेगी। अपनी जान पर खेलकर इस सदमे को बर्दाश्त किया था कुसुम ने। वहां से वह अपने पीहर चली आई थी, सब कुछ छोड़कर। लाड प्यार में पली स्वाभिमानी लड़की कुसुम कैसे समझौता कर पाती इन परिस्थितियों से? उसके सास ससुर अपने बेटे के इस संबंध से अनभिज्ञ थे। उन्होंने जब यह सब सुना तो उन्होंने कुसुम का पक्ष लिया। अपने घर की सम्मानित बहू बनाकर वह समस्त संपत्ति भी कुसुम के नाम पर करके उसे अपने साथ रखने के लिए सहमत थे वे। किंतु कुसुम को वो सब कुछ नहीं चाहिए था। उसके आत्मसम्मान को वो सब कुछ स्वीकार नहीं था। वह वहां से चली आई। वह अपने पिता के घर में रहने लगी। कुसुम ने बताया कि प्रारंभ में यह रिश्ता टूट जाने के दुख की अनुभूति उसे नहीं हुई, क्योंकि वह तो एक विजेता की भांति वहां से आई थी। अपने पति का
सामंजस्य करने का व सास ससुर का सभी अकुत संपत्ति उसके नाम कर देने का प्रस्ताव, सब कुछ वह ठोकरों में मार कर यहाँ आई थी। उस समय उसके पास था युवा अवस्था का जोश व उसकी मुट्ठी में बंद था जिंदगी में मन चाहा सब कुछ कर लेने का जज्बा। वह दुगने उत्साह से सुंदर भविष्य के सपने देखने लगी। मात्र सुंदर सपने सपने व यथार्थ को चिन्हित व अंतर किए बिना समय गति के पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। कुसुम के दोनों भाई जो पहले कभी अपने प्रत्येक कार्य, चाहे वह व्यवसाय हो या घर, कुसुम से चर्चा व सलाह किए बिना नहीं करते थे, वो अब कुसुम से दूरी बनाने लगे। अब उनके कार्यों की भनक तक कुसुम को नहीं होती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आते आते परिस्थितियां ये हो गई कि 2-2 सप्ताह व्यतीत हो जाते, कुसुम की अपने भाइयों से बात नहीं होती थी। भाई अपनी अपनी गृहस्थी जिनमें थी उनकी पत्नी व बच्चे व्यस्त थे। खालीपन कुसुम को काटने लगा। वह खालीपन या कहे कि समय को नहीं काट पाती। धीरे धीरे मस्तिष्क अतीत में जाकर झांकने व सोचने लगा। पुरानी व भूली बातें उसकी सोच में घर बनाने लगी। इन समस्याओं का समाधान उसे इस संसार में कहीं नहीं दिखाई देता। परिणाम स्वरूप वह अवसाद का शिकार हो गई। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति आ गई। किसी प्रकार स्वस्थ तो हुई, किंतु शारीरिक आकर्षण धूमिल होता गया। उसके माता पिता ने उसे व्यस्त रखने के लिए उसी शहर के मिशनरी स्कूल में शिक्षिका का काम दिला दिया। शिक्षिका के पद हेतु वह अर्ह नहीं थी, किंतु उसके पिता के परिचय के कारण उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य मिल गया। वह व्यस्त होने लगी। किंतु नारी हृदय भावुक होती है। उसे मात्र वस्तुएं नहीं, भावनात्मक संबल की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। भावनात्मक संबल की तलाश कुसुम को व्याकुल करने लगी। इस बीच उसी मिशनरी स्कूल के व्यवस्थापक भारतीय अंग्रेज जो अकेले रहते थे, उनसे कुसुम का संपर्क भी बढ़ने लगा। घर में कुसुम पराई होने लगी थी। जिस घर में अनेक नौकर काम करके जीवन यापन कर रहे थे, उस घर में कुसुम की आवश्यकताएं बहुत मुश्किल पूरी होती। उसके मृत माता पिता कुसुम की आवश्यकताएं समझने में असमर्थ थे, कुसुम उन्हें समझाने में। एक दिन कुसुम मात्र अपने कुछ कपड़े लेकर उस अंग्रेज के पास रहने चली आई। उसके जीवन में संगीतमय स्वर लहरियां झंकृत होने लगी। इस रिश्ते को कुसुम ने कोई नाम नहीं दिया, न देना चाहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। ऋतुएं आती रही, जाती रही। अब ऋतुएं भी कुसुम को खूबसूरत लगने लगी थी। ये खूबसूरत ऋतुएं उस अनजान किंतु चिर परिचित साथी के साथ अपनी छाप हृदय पर छोड़ती चली जा रही थी। देखते देखते 7 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वह अंग्रेज कुसुम का हाथ छुड़ाकर चला गया, कहीं उससे दूर, वहां जहां व्यक्ति अकेला जाता है। कुसुम को उसके साथ नहीं जाना था। कुसुम पुनः अकेली रहने लगी। दिन किसी प्रकार व्यतीत हो जाता, किंतु 24 घंटों में मात्र दिन ही नहीं होता, शेष समय भी होते हैं जिन्हें व्यतीत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस बीच संपन्न धनाढ्य घर की कुसुम अपने सीमित संसाधनों के कारण एक छोटा सा घर किराए पर लेकर जीने लगी। भावनात्मक सहारे की तलाश कुसुम को एक विधुर के सम्मुख लेकर आई। अब वह कुछ वर्षों से उसके साथ रह रही है, इस रिश्ते को कोई भी नाम दिए बिना। कुसुम आप बीती बता रही थी। मेरे और उसके बीच निस्तब्धता फैल चुकी थी। मैं निशब्द होकर सुन रही थी। मर्माहत थी मैं। कुसुम विगत दिनों की स्मृतियों में पूरी तरह डूब चुकी थी। उन दिनों की पीड़ा की अनुभूति में उसे यह तक ज्ञात नहीं था कि उसका चेहरा आंसुओं में भीग चुका है। मैंने उसके कांपते शिथिल पड़ते हाथों को पकड़ लिया। मेरे हाथ भी आंसुओं से भीगने लगे, मेरे व कुसुम के आंसुओं से। मैं हतप्रभ थी। कुसुम के जिंदगी के इस रूप को देखकर, क्या जिंदगी इस प्रकार करवटें बदलती हैं, रूप बदलती हैं? यह सब मेरे लिए कल्पनातीत था। भोजन का समय हो रहा था। पीड़ा की अनुभूतियों में डूबे मेरे चेहरे को देखकर मेरे हाथों से अपने हाथों को अलग करते हुए कुसुम मुझसे पूछ बैठी, बताओ मीनाक्षी, मुझसे कहाँ पर गलती हुई? मैं कहाँ पर गलत थी? मैं जानती थी अनुभूति अभिव्यक्ति से बड़ी होती है, निःशब्द होती है, महान होती है। खाने की मेज पर कुसुम को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। हम सब सहज सामान्य बातें करते हुए हास परिहास कर रहे थे। कुसुम भी इन सब में सम्मिलित होने का प्रयास कर रही थी। मेरा शरीर उन
सबके साथ था, किंतु मन कुसुम के अतीत में भटक रहा था तथा निष्कर्ष भी सुना रहा था कि कुसुम की सरलता व सहजता ने ही उसे दुर्हताओं की तरफ अग्रसित किया। यदि कुसुम इतनी सरल न होती तो कदाचित ये दिन उसके जीवन में न आते। पुनः मन ये भी कहता कि यदि कुसुम इतनी सरल व सहज न होती तो कदाचित स्त्री भी न होती। मैं जानती हूँ कि कुसुम एक दो दिन मेरे पास रहकर वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। मैं उसकी मित्र होने के कारण उससे ये अवश्य कहूंगी, घबराना नहीं मेरी मित्र, यही दुनिया है मित्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।